नमस्ते दोस्तों, मैं मानसी फिर से लेकर आ गई हूँ बहुत सारे आइडिया, टिप्स और डीआईवाई। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं जिसे हम कैसे यूज करें हमें पता ही नहीं चलता है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने घर में जो सामान पड़े हुए रहते हैं उसे मैंने किस तरह से रीयूज करके ऑर्गेनाइज तौर पे उसे मैंने बनाया है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट आइडिया है, तो फ्रेंड आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों के पास इस तरह के ज्वेलरी बॉक्स, यानी जब हम गोल्ड खरीदते हैं तभी ये हमें मिलता है, ये वाला बॉक्स। मगर गोल्ड तो हम लोग पहन लेते हैं, ये बॉक्स यूं ही घर में पड़ा रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक ऑर्गेनाइजर बनाया जाए। तो इस तरह से मैंने जो इसका जो हुक लगा हुआ था उसको निकालने के लिए मुझे ये जो रेड कपड़ा को पूरा मुझे निकालना पड़ा। फिर मैंने इसको इस तरह से अंदर के और चिपका दिया है। फिर मेरे पास कुछ ये बचे हुए फोम पीस पड़े हुए थे, इसको मैंने इस तरह से काट के रोल करके इस तरह से इसे सेट कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा इयरिंग ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो देखा आप लोगों ने कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हम लोगों ने कितना सुंदर एक इयरिंग ऑर्गेनाइजर बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड आइडिया है वो भी ज्वेलरी बॉक्स ही है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस तरह के ब्लैक मेटल के कुछ भी ज्वेलरी परचेस करते हैं, उससे हम बाहर रख देते हैं तो ये जैसे काला रहता है उससे और भी ज़्यादा काला हो जाता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसे सेफ़ रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास इस तरह के जो बॉक्सेस खाली पड़े रहते हैं उसका यूज करें, तो ये काफ़ी दिन तक अच्छे से रहता है। दोस्तों हम जब नमकीन वगैरह लाते हैं तो इस तरह के जिपर पाउचेस हमें बहुत मिलते हैं, मगर इससे हम क्या करते हैं, जब खाली होता है फेंक देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम इस तरह के छोटे छोटे घर पे पापड़ बनाते हैं या नॉर्मल पापड़ भी बनाते हैं। कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि उसका क्वांटिटी हम कितना करें, कभी कभी ज़्यादा ही इसे तल देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये बच भी जाता है तो हम बाहर इसे खाली रख देते हैं, तो ये क्या होता है, हवा की वजह से नरम पड़ जाता है। तो आगे से इस तरह के जो जिपर पाउचेस है इसे आप मत फेंकिए, इस तरह से आप इसका यूटिलाइज कीजिए। आपके पापड़ भी ख़राब नहीं होंगे और आप कभी भी फ्रेश इसे खा सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा। दोस्तों घर को सुंदर रखना किसको पसंद नहीं है। तो कभी कभी क्या करना चाहिए कि घर को थोड़ा नया लुक देने के लिए कभी कभी इस तरह के आइडिया भी हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, मेरे पास एक बैंगल्स पड़ा हुआ था, ये मैं अभी नहीं पहनती हूँ। तो इस तरह से आप अपने डोर कर्टन को इस तरह से फ्लावर शेप दे के इसका एक नया लुक दे सकते हैं। मैं तो इस तरह से इसे सजा के रखती हूँ, आप कैसे रखते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास कोई भी ऐसे टूटा हुआ चीज़ रहता है तो उससे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक टूटा हुआ हैंगर था, मैंने प्लायर की मदद से इसे इस तरह से थोड़ा सा हुक टाइप का बना लिया है। और कुछ मेटल्स वाले मेरे पास चूड़ी पड़े थे, उसे मैं अब पहनती नहीं हूँ, तो उसका मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है ये देखिए। इस तरह मैंने बैंगल्स के अंदर से मेरे जितने भी दुपट्टे थे इसे इस तरह से हैंग कर लिया है, तो ये एक सुंदर सा दुपट्टा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। आज का जो हमारा लास्ट DIY है ये है एक छन्नी। मेरे पास ये काफ़ी दिनों से पड़ा था, मैं इसे यूज ही नहीं कर पा रही थी। सोचा क्यों ना इसका भी एक ऑर्गेनाइजर बनाकर मैं दिखाऊँ आप लोगों को। जैसे आपको पता है कि इसका जो बीच वाला हिस्सा है इसे मैंने साइड करके रख लिया है। आगे आने वाले वीडियो में उसका कभी भी DIY मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने क्या किया है, मार्कर की मदद से इस तरह से मार्क करके मैंने इसे चारों तरफ से होल कर लिया है। जैसे मेरे पास 12 क्लिप्स है तो मैंने 12
होल किया है, नीचे के और ऊपर के ओर मैंने 4 होल किया है। तो अब देखिए मैंने इसे किस तरह से बनाया है। आपके पास पुराना ऊन हो या कोई भी रस्सी वगैरह है तो इस तरह से आप क्लिप के अंदर से इसे इस तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप इसमें अच्छे से नॉट लगा लीजिए। मैंने एक नॉट लगाया, फिर बीच में और एक नॉट लगाया, फिर ऊपर और एक नॉट लगाया। उसके बाद हम इसे छन्नी में जो हम होल किए थे इसके अंदर इस तरह से हम इसे अंदर की ओर करके इसे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने ये चारों तरफ से सारे क्लिप्स लगा लिए हैं और ऊपर के ओर भी हम थोड़ा सा ऊन लेंगे और चारों होल पे इस तरह हम इसे अंदर की ओर करके इसे भी इस तरह से नॉट लगा लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक कपड़ा सुखाने वाला ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। कपड़ा तो नहीं बोल सकते, जिसमें हमारे छोटे छोटे हैंकी हो गए हैं, सॉक्स हो गए हैं, ये सब हम सुखा सकते हैं। अभी इसके ऊपर के लिए मुझे एक हुक चाहिए था। जैसे कोई भी इवेंट वगैरह होता है तो इस टाइप के हमें आई कार्ड वगैरह मिलता है। तो इसका जो हुक था ऊपर वाला मैंने इसको निकाल लिया है और ये हुक को मैंने इसके ऊपर हम इसे इस तरह से लगा लेंगे। तो ये आप कहीं पर भी इसे आप हैंग कर सकते हैं, अपने बालकोनी में हो या घर पर कहीं पर, जैसे तार वगैरह आपका लगा हुआ है तो इससे भी आप उसमें हैंग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने इस तरह से ये अटैच कर लिया है। अब ये बनकर तैयार हो गया है। सो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले मंडे, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव विथ मानसी। बाय बाय।